2014 के बाद से ही केंद्र की सरकार ने अलग अलग धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिसकी वजह से इन धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास भी हुआ है। स्वाभाविक है, जहां विकास होगा वहां जमीन की कीमतें सबसे पहले बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ अयोध्या में भी हुआ है, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन ने अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया, इस मुद्दे पर सियासी बवाल शुरू हो गया। जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है। 17 से जो जमीनें बिकी हैं, उस रेट से किसानों को उनकी जमीन का मूल्य दिलाया जाए। इनके साथियों ने कम सर्किल रेट में जमीन खरीदी, अब सर्किल रेट बढ़ा करके मुनाफाखोरी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी टिप्पणी कर रहे हैं उस अयोध्या को जिसको उन्होंने बुरी हालत में छोड़ रखा था। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जिस दिन 500 साल पुरानी तपस्या और संघर्ष का परिणाम आ चुका था। बाईस जनवरी के दिन केवल भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था ने भी आकार लिया था। सात महीने बीत चुके हैं। अब तक रिकॉर्ड संख्या में दुनिया भर के भक्तों ने अयोध्या का रुख किया। मंदिर के साथ साथ अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पर्यटक बढ़े, कारोबार बढ़ा, साथ ही बढ़ रही है अयोध्या में जमीनों की कीमतें। आस्था और व्यापार के साथ साथ सियासत ने भी अयोध्या में दिलचस्पी दिखाई। पहले शिलान्यास के मुद्दे पर, फिर 2024 के चुनाव में, और अब अयोध्या प्रशासन के एक प्रस्ताव पर अयोध्या फिर से सियासत का अखाड़ा बन गई है। 7 साल बाद अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू की गई है। जिलाधिकारी ने लिस्ट जारी कर इसके लिए लोगों से फीडबैक मांगा। दावा है कि मौजूदा सर्किल रेट पे 50 से 200% तक की बढ़ोतरी होगी। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में जमीन की कीमतें तो बढ़ी, लेकिन सर्किल रेट पे कोई इजाफा नहीं हुआ है। अयोध्या जिला प्रशासन के इस प्रस्ताव पर अब लखनऊ तक सियासी घमासान शुरू हो गया है। 2024 के चुनावी नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एग्रेसिव मोड में है। एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बयान में आरोप लगा रहे हैं कम कीमतों में किसानों से जमीन खरीदी गई और अब अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है। जो बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने और खासकर बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज्यादा पैसा कमाएं। गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में जमीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है। वहीं 24 चुनाव में समाजवादी पार्टी को ब्रेक थ्रू दिलाने वाले अवधेश प्रसाद भी इस मुद्दे को लेकर एक्टिव हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। 2017 से बढ़ी हुई दरें लागू कर किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अयोध्या जनपद एक ऐसा जनपद था 17 से लेकर अब तक 2 महीना 4 महीना पहले तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। इसलिए नहीं बढ़ा था कि इनको फायदा पहुंचाना था अपने पार्टी के लोगों को, बाहरी लोगों को, गुजरात के लोगों को। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस ने भी यूपी सरकार को घेरा, जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मुनाफा पहुंचाने वाला मॉडल बता दिया। अयोध्या की जमीनें का सर्किल रेट बढ़ा करके अपने दोस्तों को, भाजपाइयों को, अपने साथियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को नोटों के रूप में लाभ देने के लिए कर रही है। इनके साथियों ने कम सर्किल रेट में जमीन खरीदी, अब सर्किल रेट बढ़ा करके मुनाफाखोरी करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी इसे अयोध्या के विकास से जोड़कर देख रही है। आज अयोध्या में लोग बड़ी संख्या में वहां बसना चाहते हैं, कमर्शियल गतिविधि करना चाहते हैं, वहाँ आध्यात्मिक आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं
और इसलिए अयोध्या की जमीनों की कीमतें बढ़ी है, सरकार ने इसलिए सर्किल रेट बढ़ाए। लेकिन अखिलेश यादव जी टिप्पणी कर रहे हैं उस अयोध्या को जिसको उन्होंने बुरी हालत में छोड़ रखा था, कभी अयोध्या जाना गवारा नहीं था उन्हें, अयोध्या को उपेक्षित कर रखा था, आज अयोध्या के विकास से उनको पीड़ा क्यों हो रही है? जाहिर है सर्कल रेट को लेकर अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है। लेकिन जिस अयोध्या में ऑफ रिकॉर्ड जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां ऑन रिकॉर्ड सियासत की दर में तेजी से इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। जी न्यूज़।